हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदा ब्लॉग चैनल और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो ये रहा होली का ब्लॉग। मैं ना कुछ दिन से ब्लॉग बनाने का ट्राई कर रही थी, मतलब ब्लॉग बना हुआ था पर एडिट नहीं कर पा रही थी। तो आज फाइनली मैं एडिट कर ली। और फिर क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो हर टाइम बदमाशी करते रहती है, प्लस अगर मैं फ़ोन अपना पकड़ती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए तो वो मेरे पास आ जाती है। और ऐसा बहुत सारा काम था। फिर मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ से आई तो मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो लेट से डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे आप देखो मेरे साथ ना बेरहम ननद लोग, बहुत बेरहम है वो लोग। मेरे को मतलब रेडी होके गई थी, मैंने सोचा था कि अबीर खेलूँगी, इसीलिए मैं सोची थी कि थोड़ा सा अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के जाती हूँ, होली खेलेंगे। पर ये लोग मेरे को पहुँचते ही जो पानी से बरसात हुआ है मेरे ऊपर, फिर मैं उन्हीं के कलर से जो ये लोग घोले हुए थे ये लोग को डाल दिया। और पता है प्रीति दीदी ना, वो अपना जो ग्रीन कलर का हाथ में है वो उसको छुपा के रखी थी। और पता नहीं वो सबके फेस पे जिस तरीके से लगाई है, आप देखो कितना गंदा लग रहा है हम लोग का फेस। इतना मुश्किल से हम साफ़ किए थे अपना फेस। और यहाँ पे देखो ये हम लोग का न्यू जैसे मेरी ननद का न्यू शादी हुआ है तो उन्हीं के हस्बैंड है आकाश, तो ये न्यू आए हैं हम लोग के घर में। पहली होली थी इनकी और इन ननद की मेरी, मतलब सोना का और आकाश का। और ये इस तरीके से मेरा मजाक उड़ा रहा। मैं सबकी भाभी लगूंगी इसलिए ये लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे। और मुझे बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी ये लोग डाल दिए थे। आप देखो किस तरीके से मेरे से बेरहम हो रहे हैं ये लोग। यहाँ पे चापानल है, वहाँ पे ये लोग पानी में इस तरीके से घोल के रखे थे, मेरे को भिगाए जा रही थी। वहाँ पे कलर घोल के रखी थी, मेरे ऊपर डाली जा रही थी। पर भला उस कलर का जो कलर हम लोग के ऊपर कलर लग नहीं रहा था। आप देखो किस तरीके से मेरे को, मैंने क्या किया, एक बाल्टी उन लोग का जो कलर वो लोग डाले हुए थे वो बाल्टी उठाई और उसी के ऊपर डाल दी, क्योंकि वो मेरे को बार बार डाली जा रही थी, बार बार डाली जा रही थी। और मेरे हस्बैंड वहाँ पे आराम से वीडियो बना रहे थे, तो फिर उनको भी भिगाई, प्रीति दीदी भिगाई कि आओ खेलो। और मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ देते हैं, वैसे भी खेलने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं। यहाँ पे देखो आप, जब ये लोग को कलर भी नहीं मिल रहा है तो पाइप से पानी से ये लोग होली खेले जा रहे थे। और फिर मेरे जो इन लॉज हैं वो लोग साइड से देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग अबीर से ही होली खेले थे, वो लोग कलर वगैरह से नहीं खेले थे। और पुतुल को मैं अपनी सासू माँ को दे दी थी, तो वो पकड़ी हुई थी और यहाँ पे वीडियो बना रही थी। और फिर यहाँ पे देखो किस तरीके से पाइप से होली खेला जा रहा था, पर मज़ा बहुत आया था। ये अलग बात है कि ठंडा भी लग रहा था साइड से, कि क्योंकि जिस दिन होली था उस दिन उतना ख़ास गर्मी नहीं लग रहा था, ठंडा भी लग रहा था बीच बीच में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये लोग हैं तो ये लोग के साथ तो करना ही पड़ेगा कुछ। जब ये लोग मेरे को इस तरीके से बदमाशी करके मेरे को भिगा दिए। और फिर हम लोग का साड़ी देखो कितना प्यारा था, लेकिन होली से पहले प्यारा था, होली के बाद प्यारा नहीं रहा। वो साड़ी इतना गंदा हो गया था। आबू का तो साड़ी साफ़ भी नहीं हुआ, मेरा साड़ी साफ़ भी हो गया था। और यहाँ पे देखिए पुतुल जो अपनी दादी के गोदी में है वो आराम से केला खाई जा रही है। और फिर उसको हम लोग नहीं भिगा सकते क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है प्यारी सी। उसको हम लोग थोड़ा सा शाम को सिर्फ अबीर खेलने के लिए निकाले थे। और फिर उसका भी ब्लॉग मैं डाल दूँगी अगर आप लोग को देखना है, और अगर नहीं देखना है तो नहीं डालूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को देखना है कि नहीं पुतुल की होली। यहाँ पे देखो नया जो हम लोग के घर का मेहमान है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहा है होली, कैसे डांस कर रही है होली का। वैसे मेरे को डांस नहीं आता है तो मेरा डांस अवॉइड करिएगा। मैं बस ऐसे ही ठुमक रही थी क्योंकि सब कोई कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो हम भी थोड़ा हिल ही रही थी। और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि डांस नहीं आने से थोड़ा तो साथ देना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका मजाक उड़ता है कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा डांस कर लो, इसी बात से। और फिर कुछ देर में हम लोग फ्रेश होने के लिए मैं चली गई थी। ये लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे क्योंकि मेरे को ठंडा भी लग रहा था। बता दिए थे किस तरीके से इसीलिए मजाक उड़ाने लगे थे। और फिर मैं इसलिए नहाने चली गई थी। और फिर हम लोग घर आके शाम को अबीर खेले थे। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग गाँव की लेडीज़ लोग के साथ प्लान बनाया गया था, हम लोग उन्हीं के साथ यहाँ पे होली खेल रहे थे। और यहाँ गांव की जो है दादी है, ये मेरी दादी लगेंगी, गांव की दादी सासू माँ लगेंगी, तो फिर मैं उन्हीं को
अबीर लगाई। फिर हम बाहर निकल के बाहर आबू को सबको अबीर वगैरह हम लोग अबीर के साथ खेले। और फिर यहाँ पे गाना का भी बंदोबस्त किया गया था, साथ में डांस वगैरह सब हो रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे ये आ रही है, ये मेरे हस्बैंड की भाभी लगेंगी। तो मेरी दीदी, मैं इसको दीदी बोलती हूँ, कि बस ऐसे ही हम लोग मस्ती इस तरीके से होली हमें ऐसे मैं हर साल होली खेलती ही नहीं थी। जब मायके में थी तो मैं होली नहीं खेलती थी, सिर्फ मम्मी जो भी खाना वगैरह बनाती थी थोड़ा वही खा के हम लोग कोई भी मूवी वगैरह देख के अपना पूरा होली का दिन ऐसे ही वेस्ट करते थे। पर जब से मेरा शादी हुआ तब से एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि मैं शादी के दिन होली ना खेलूं। एक तो पहला होली भी मेरा ऐसे ससुराल में ही गया था, और मेरे हस्बैंड जो मेरा हाल किए थे मैं आपको क्या ही बताऊं। ये मेरा 4th होली है ससुराल में, और फिर 4th होली मैं पूरे गांव के साथ खेली हूँ। ऐसे 1st, 2nd, 3rd मैं घर के इन लॉज़ के साथ ही सिर्फ होली खेली थी। पर इस साल आबू प्लान बनाई थी कि गांव में सबके साथ होली खेलेंगे, तो हम लोग सबके साथ होली खेल रहे थे। यहाँ पे पुतुल को भी सबको अबीर दे दिया था, तो वो छोटी बच्ची है वो चीख रही थी, तो फिर मैं सोची कि चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैं उसको अंदर लेके गई, उसको नहला के, और मेरे ससुर जी अंदर में ही बैठे हुए थे, और चाचा ससुर जो भी वो लोग पुतुल को लेके रह गए थे। और यहाँ पे तब तक यहाँ पे देखिए वीडियो वगैरह बन रहा है। और फिर मैं पुतुल को नहला के आ गई, और उसके बाद फिर मैं इंजॉय की होली। यहाँ पे देखिए सबके डांस वगैरह अबीर वगैरह सब कुछ लगा के मैं अंदर गई थी। आने के बाद मैं देख रही हूँ सबके डांस कर रहा है, तो फिर मैं भी थोड़ा मोड़ा वीडियो वगैरह लगाने लगी और डांस करने लगी अबीर। और फिर पिचकारी, इस तरह सूखा होली अच्छा लगता है, भीगा होली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर क्या कर सकते हैं, वैसे भी अभी जैसे अगर मान लीजिए बहुत गर्मी रहता तो भीगा होली भी मज़ा आता है, पर लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ठंडा लगे तो भीगा होली बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जो सूखा होली अबीर वाला होली खेलिए वही मज़ेदार है, सेफ़ होली है, इसको सेफ़ होली बोलते हैं। और आप इंजॉय भी कर सकते हो, और फिर मज़ा भी बहुत आता है, खेलने का भी मन करता है, जितनी भी देर रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पानी वाला होली खेलने से तुरंत जाके नहाना पड़ता है, ज़्यादा देर रह नहीं सकते हो, क्योंकि ठंडा भी लग जाएगा, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आबू को बहुत ज़्यादा ही नशा चढ़ा था, शाम को आबू का जो हाल हुआ था वो डांस करके बोले भाभी मेरा ना पैर बहुत दुख रहा है। मैं बोली चलो बाहर में गाना लगा देती हूँ, आप डांस करना। और वैसे मेरे को डांस नहीं आता, तो जो डांस करता है उसको टांग खींचने में बड़ा मज़ा आता है। बाबू बोले थे मेरे को थोड़ा थोड़ा भी डालो, मैं डांस करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी। इस तरह से मैं डांस करी थी, मैं उसको अबीर दे रही थी। और फिर यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती किए थे। वैसे अबीर के आप लोग होली में कैसे कैसे मस्ती किए थे, मैंने इसी तरह अपना होली बताया। यहाँ पे बच्चे लोग देखिए किस तरीके से इस तरह, और हम लोग बहुत ज़्यादा ही ऐसे ही कम से कम 3 से 4 घंटा हम लोग का इसी तरीके का बीता था। और धूप भी था, थोड़ा ठंडा भी लग रहा था, थोड़ा गर्मी भी लग रहा था। होली के टाइम पे जो मौसम होता है वो अच्छा रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, और धूप भी बॉडी में नहीं उतना नहीं लगता है। और आपको पता है होली में सबसे ख़ास चीज़ क्या होता है, सबके साथ खेलना। अगर आप एक जन के साथ खेलते हो तो उतना मज़ा नहीं आता है कि किसको रंग डालना है, ऑप्शन हो तो होना चाहिए ना कि किसको रंग नहीं डालना है, सबको रंग डालना है, कोई नहीं छूटना चाहिए। और आपको पता है साइड में जो गांव में से साइड में वो लोग हम लोग को अपने घर बुला रहे थे, और एक बाल्टी में ना पानी घोल के रखे थे कि आओ तुम लोग को पानी देंगे, तो हम लोग के वो बड़े लगेंगे, तो हम लोग चले भी गए थे पैर में वो अबीर देने के लिए कि चल। हम लोग साथ में सारी भाभी लोग भी गई थी, और उनके साथ गए थे साथ में अबीर देने के लिए। तब तक देख रही वो घोल के एक बाल्टी पानी रखे, तो हम लोग इतना ज़ोर का भागे थे वहाँ से। और फिर यहाँ पे एक दादी लगेंगी, और फिर वो क्या कि वो अबीर देने के लिए आई, तो हम लोग के हाथ में अबीर उस वक्त नहीं था, तो उन्हीं के हाथ से अबीर ले रहे थे। तो वो अपना अबीर इतना ज़ोर से मुट्ठी बांध के अबीर को रखी थी कि उससे अबीर निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे आबू को देखिए फिर से वो डांस कर रही है, सबको ले के डांस कर रही है। मेरी सासू माँ, चाची सासू माँ, और ये सारी मेरी लगेंगी
दीदी लगेंगी, क्योंकि ये लोग मेरे से सबसे बड़ी है। मतलब मैं गांव में अभी छोटी हूँ, बाकी सब मेरे हस्बैंड से सब बड़े बड़े हैं। तो उनकी वाइफ लोग थी, तो वो लोग को मैं दीदी बोलती हूँ। वही लोग थी साथ में, वही लोग डांस कर रही हैं मेरे साथ। और मैं पहली बार पूरे गांव में निकली हूँ। वैसे गांव में निकलती नहीं थी, इस बार मैं निकली क्योंकि सबके बोल रहे थे कि अब इतना टाइम हो गया शादी का, 4 साल हो गया, तो तुम क्यों नहीं निकल रही हो, अब निकलो, निकलना चाहिए तुमको, हम लोग के साथ होली खेलना चाहिए। तो फिर मैं इस साल निकली थी। और यहाँ पे देख, वैसे भी सब कोई ऐसा बिहेव कर रहे थे कि मेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं निकलना चाहिए था, या कुछ ऑकवर्ड वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। तो फिर मुझे और परमिशन भी मिल चुका था कि हाँ, उन्होंने होली एंजॉय किया। और फिर मज़ा भी बहुत आया सबके साथ, और क्या ही बताऊँ। और बस ऐसे ही हम लोग का होली बीता। और यहाँ डांस का गाना भी बज रहा था, तो डांस के लिए मेरा डांस थोड़ा अवॉइड किया जाए प्लीज़, क्योंकि मेरे को डांस ऐसे भी नहीं आता। मैंने पहले भी वक्त पे खाना बना था सबके लिए। यहाँ पे जितने लोगों को देख रहे हो सबके लिए घर में खाना बना था, सब मिलके ही बनाया था। उसका भी वीडियो मैं सेकंड पार्ट में डालूँगी। ये फर्स्ट पार्ट है जो सिर्फ होली का है, सेकंड पार्ट आएगा जल्दी। अगर आप लोग ये वीडियो देखोगे तो फिर मैं वो वीडियो भी डालूँगी। और वैसे ये इसी तरीके का मतलब एक होता है क्या कि हाँ, होली हो जाता है, बस हो जाता है। लेकिन इस बार मतलब अगर आप कुछ प्लान करके होली मनाओगे तो कितना अच्छा होता है। जैसे आबू प्लान की थी कि पूरे गांव की लेडीज़ लोग के साथ हर घर में जितने पर्सन है उतने पर्सन का चंदा उठा था वो लोग, सब हम लोग का प्लान बना था। उस तरीके से हम लोग होली मनाए थे। आप लोग भी चाहो जिससे घर पे बहुत सारी लेडीज़ हो और सोचो कि कैसा होली मनाए, तो आप लोग भी इसी तरीके का होली मना सकते हो। हम लोग प्लान बनाए थे कि पूरे दिन एंजॉय करेंगे, पूरे दिन डांस। यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखिए अपने भाभीयों के साथ डांस किए जा रहे हैं, ठुमका लगाए जा रहे हैं। और फिर ये गाना मैं डाली थी, लेकिन मैं डालूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए आप बस मेरा वॉइस एंजॉय करो। गाना आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि कौन सा गाना है। मुझे मैं बता देती हूँ, भोजपुरी सॉन्ग था। बस इसी तरीके से एंजॉय हुआ है यहाँ पे। हाँ बताओ क्या गाना है, जिस तरीके का ये लोग ये कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो इसी तरह का, पूरा वीडियो हम लोग इसी तरीके का होली एंजॉय किए थे। आप लोग सभी कोई ऐसे ही एंजॉय किए होंगे, हम लोग डांस करके, मस्ती करके, ढेर सारा सबके साथ अच्छे से होली एंजॉय किए, मेरे हस्बैंड, मेरी नंद और मैं। और यहाँ पे अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।